दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। हम जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की बुक है इसको कवर कर रहे हैं और आज हम इसके चैप्टर नंबर 10 जो 10वां है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है इसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा जो बिजली संयंत्र है जो कोयले आधारित है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है डार्लीपाली, दादरी, सिंगरौली या विंध्याचल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो दादरी और सिंगरौली जो है ये दो बिजली जो संयंत्र हैं वो कोयले आधारित हैं और किस में उत्तर प्रदेश में हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर कुल देखें तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 6 हैं, जो कि देखो सिंगरौली में है, दादरी, रेहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार और टांडा मेजा में ये कोयले आधारित जो है वो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं। दार्लीपल्ली है वो उड़ीसा में है, सिंगरौली जो कहाँ पर है सोनभद्र में, गौतम बुद्ध नगर में कौन सा है दादरी जो है, और रेहंद सोनभद्र में है, फिरोज गांधी ऊंचाहार रायबरेली, टांडा अंबेडकर नगर, विंध्याचल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें फिर सूची मिलानी है। कौन सी सूची है वो सूची दी हुई है, कुछ क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो हमें बताने हैं। जैसे सोनभद्र है, इलाहाबाद, ललितपुर, मिर्ज़ापुर। अब रिसोर्सेज हैं जैसे तांबा, शीशा बालू, नॉन प्लास्टिक, फायर क्ले और चूना पत्थर। तो सोनभद्र जो है, सोनभद्र में कौन सा रिसोर्स पाया जाता है, चूना पत्थर। तो ऑप्शन नंबर 4। इलाहाबाद किसके लिए फेमस है, इलाहाबाद जो है वो जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ शीशा बालू बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ललितपुर जो ज़िला है वो किसके लिए फेमस है, तांबे के लिए। और मिर्ज़ापुर जो है वो है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। जो ऑप्शन है डी 4213 जो है वो राइट हो जाएगा। जैसे सोनभद्र जो क्षेत्र है वो चूना पत्थर के लिए फेमस है, प्रयागराज शीशा बालू, ललितपुर तांबा और मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले उत्तर प्रदेश कोयले के भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो कोयले के भंडार है वो कहाँ पाया जाता है, कोल रिजर्व जो है वो कहाँ पर है। राइट आंसर होगा सिंगरौली जो क्षेत्र है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कोयले का रिजर्व जो है वो पाया जाता है। तो सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयले के प्रमाणित जितने भी भंडार हैं उनके भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। अगर कोल रिजर्व की टर्म्स में देखें तो उत्तर प्रदेश का पूरे देश में जो है वो 9वां रैंक है। सिंगरौली जो है वो कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः मध्य प्रदेश का सीधी जिला तथा अशांत उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारा से हमें क्या है कि एक तरफ रीजन दिए हुए हैं और वहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज जो है वो पाए जाते हैं वो देखने हैं हमें। तो जैसे ग्रेनाइट है, डोलोमाइट, सिलिका सैंड और बॉक्साइट। तो जो ग्रेनाइट है वो कहाँ पाई जाती है, तो ग्रेनाइट जो ज़्यादातर जो कहाँ बांदा में, बांदा जो क्षेत्र है वो ग्रेनाइट के लिए फेमस है। और डोलोमाइट है, डोलोमाइट के लिए सोनभद्र डोलोमाइट के लिए फेमस है। सिलिका सैंड जो पाई जाती है ज़्यादातर कहाँ पर, प्रयागराज में। और बॉक्साइट जो है वो चित्रकूट में। तो ऑप्शन राइट आंसर होगा 3, 1, 2, 1, 4 और 2। ऑप्शन जो है भी वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। द्वारा से हमें वो बताने हैं कि कौन सा जो क्षेत्र है या कौन सा जो जनपद है उसमें कौन से रिसोर्स जो पाए जाते हैं। जैसे सोनभद्र है, सोनभद्र में क्या पाया जाता है, किसके लिए फेमस है सोनभद्र, तो सोनभद्र जो है वो चूना पत्थर के लिए फेमस है। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जो है किसके लिए फेमस है, तो ललितपुर है वो तांबे के लिए। और प्रयागराज जो है वो सिलिका बार के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 3, 1 सी जो ऑप्शन है वो राइट होगा। इसकी जो डिटेल देखें अगर हम, तो डिटेल है उत्तर प्रदेश के जो मुख्य खनिज जो है ज़्यादातर बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, प्रयागराज के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सोनभद्र में चूना पत्थर या उससे संबंधित जो है वो खनिज जो है वो पाए जाते हैं। ललितपुर में तांबा का उत्पादन होता है, जबकि सिलिका सैंड का उत्पादन उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है। तो सिलिका सैंड के उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है पूरे भारत में। इसका जो प्रमुख उत्पादन जो है वो प्रयागराज जनपद में किया जाता है। सिलिका सैंड जो है इसका जो मेन रिजर्व जो कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद।
जो कि वर्तमान समय में क्या है, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? कौन सी धातु जो है वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? ऑप्शन है यूरेनियम, एंडेलुसाइड, पायराइट या डोलोमाइट। तो राइट आंसर होगा एंडेलुसाइड भी इन सोनभद्र में पाई जाती है, पायराइट भी और डोलोमाइट। ऑप्शन जो बी है वो राइट होगा। भारत के कुल खनिज उत्पादन का 3.7% उत्तर प्रदेश करता है। जो उत्तर प्रदेश जो है हमारा यूपी जो है वो इंडिया का जो टोटल रिजर्व है उसका 3.7% जो है वो उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एंडेलुसाइड्स, पायराइट, डोलोमाइट एवं मिर्ज़ापुर में संगमरमर, चूना का पत्थर, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, तांबा, डायस्पोर, प्लेटिनम, प्लेडियम और ग्रेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। अच्छा, जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का इकलौता एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की यूरेनियम की जो रिजर्व है वो पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? अभी हमने डिटेल पढ़ी है ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब इसमें क्वेश्चन आ गया कि जो यूरेनियम जो है वो किस जिले में पाई जाती है? तो किस में? ये ललितपुर में। तो यूरेनियम जो है वो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व है जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। इसकी खोज 1789 ईस्वी में क्लैप्रॉड द्वारा पिचब्लेड नामक आयस से की गई है। 1896 ईस्वी में हेनरी बैकवेरल ने इस तत्व में रेडियो एक्टिवता की खोज की। तो जो यूरेनियम है इसकी खोज कब की गई थी? 1789 में। किसके द्वारा? क्लैप्रॉड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज जो है वो बॉक्साइट, डायस्पोर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नीसाइट और जो गेरू होता है ओकर, फॉस्फोराइट, फायरोफाइलाइट और क्या सिलिका सैंड जो है कोयला। ये कुछ ऐसे रिजर्व हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी रिजर्व पाए जाते हैं ना उनकी एक लिस्ट बना के आपको एक याद करनी है, ताकि यहाँ और जितने भी क्वेश्चन पूछाते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। इन्हीं रिसोर्स जो मेन रिसोर्सेज होते हैं क्वेश्चन जो है उनसे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट की जो पट्टियाँ हैं तथा सिलेट बनाए जाते हैं ग्रेनाइट के, वो किस डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ललितपुर में। तो ग्रेनाइट की जो पट्टियाँ हैं तथा सिलेट जो है ललितपुर में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो परमाणु जो ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का जो नरौरा है यहाँ पर क्या है कि जो न्यूक्लियर प्लांट है वो लगा हुआ है। तो नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन, उन्नत दबावयुक्त तथा भारी जल आधारित 440 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर सन 1991 और 92 से कार्यरत हैं। तो यहाँ पर क्या 2 रिएक्टर वाला है, ये कब लगाया गया था? 1991 और तब से लेकर ये अभी चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला राज्य बना है, मतलब पहला बना है, ये कहाँ स्थित है? मतलब ये पहला गांव है जिस गांव में टोटली क्या है कि सौर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं। तो जो रामपुरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव है जिसका अपना सौर ऊर्जा प्लांट है वह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर नॉर्वे की सहायता से 31.5 लाख रुपए से 8.7 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया गया है, जिससे 69 ग्रामीण क्षेत्रों के घरों को बिजली सप्लाई की जाती है। तो जो रामपुरा है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची दी हुई है, यहाँ पर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये बताना है कहाँ पर है। नाभिकीय शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? एटॉमिक पावर प्लांट है और ये किस राज्य में है? तो जो कोटा है वो कहाँ पर है? कोटा दूसरे इसका जो नाम है वो है रावत भाटा जो कि स्थित है राजस्थान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तारापुर। तारापुर कहाँ पर स्थित है? तारापुर है महाराष्ट्र में। ककरापुर कहाँ पर स्थित है? ककरापुर नहीं सॉरी बी ककरापुर है वो है स्थित है गुजरात में। और नरौरा जो स्थित है वो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर होगा 4321। 4321 ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। जैसे जो कोटा है रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र जो है कहाँ? राजस्थान में है। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ककरापार जो है वो गुजरात में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। और जो कैगा नाम से है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। दोबारा से इसी वो क्वेश्चन रिपीट है कि कुछ राज्य हैं और किस राज्य में कौन सा जो अणु शक्ति केंद्र जो है वो स्थित है। तो गुजरात में कौन सा? गुजरात में है कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। डी ऑप्शन में कौन सा होगा? नरोरा। और गुजरात में कौन सा है? ककरापार। कर्नाटक में कौन सा? केगा। और राजस्थान में है रावत भाटा। दूसरा नाम क्या है इसका? कोटा। तो राइट आंसर होगा 2431। 2431 ऑप्शन जो सी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो किस बांध पर ये बना हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेहंद बांध पर। तो जो उत्तर प्रदेश का पहला जो तैरता हुआ सौर जो प्लांट है वो कहाँ पर है? रेहंद नदी पर। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर या रेहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा तथा उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ और सौर ऊर्जा संयंत्र बना है। ये सोलर प्लांट 150 मेगावाट क्षमता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग और वाणिज्य कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। तो राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1949 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा खुर्जा को। जो खुर्जा है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित है। खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज जो इलाहाबाद था वर्तमान में इसे प्रयागराज नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन नगर गंगा और यमुना के संगम के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। मुंबई सपनों का शहर। और आगरा जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा शहर ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है जिसे सिटी ऑफ ताज के नाम से जाना जाता है। तो खुर्जा सिरेमिक सिटी के नाम से, इलाहाबाद संगम के नाम से, लखनऊ नवाबों का शहर, मुंबई सपनों का शहर और आगरा जो है वो सिटी ऑफ ताज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? नरौरा। केगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। ककरापुर गुजरात में। कलपक्कम जो है वो कहाँ पर है? वो है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? तो सबसे पहले जो है वो किस जिले में इसकी शुरुआत की गई थी? राइट आंसर होगा अलीगढ़ में। प्रश्नकाल के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हरदौगंज नामक स्थान पर 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था। इस संयंत्र के निर्माण का कार्य जापानी कंपनी तोशिबा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी ये होगा 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। व्याख्या है इसकी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। इस संस्थान द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों यथा
सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रकाश यंत्र, सोलर पावर पेंसिंग आदि अपारंपरिक ऊर्जा के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकों के विकास एवं प्रसार के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां पर तांबा पाया जाता है? तो वो है कहाँ पर? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के सोनराई जो तराई क्षेत्र है, यहाँ पर क्या तांबा पाया जाता है। तांबा मुख्यतः आग्नेय व अवसादी चट्टानों में मिलता है, जिसमें 3 से 6% तक तांबा जो है वो इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। ललितपुर जिले में ही यूरेनियम के सीमित जो भंडारों की खोज की गई है। तो उत्तर प्रदेश का केवल एक ललितपुर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर यूरेनियम जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मथुरा, डिगबोई और पानीपत की परिष्करणशालाएँ जो हैं वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कौन सी कंपनी के द्वारा ये जो पाइपलाइन जो है वो बिछाई गई थी? तो ऑप्शन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इसको जो है वो स्थापित किया गया था। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ जो हैं वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो है वो स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बेराइट और एंडेलुसाइट। बेराइट और एंडेलुसाइट जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये दो वेराइटी हैं, एक बेराइट और एक एंडेलुसाइट। किस जिले में पाई जाती हैं? तो ये सोनभद्र में पाई जाती हैं। खनिज संपदा में धनी राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ विद्या क्षेत्र जो है, विद्यान क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाएं, बुंदेलखंडी क्षेत्र, हिमालय श्रेणी के निचले क्षेत्र तथा नदी घाटियों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ खनिज और उन किस स्थान पर पाए जाते हैं वो इस तरीके दिए हुए हैं यहाँ। एक तरफ जो है स्थान और खनिज। सोनभद्र में कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं? जैसे डोलोमाइट है, बेराइट है, एंडेलुसाइट है, पायराइट्स हैं। मिर्ज़ापुर में हीरा जो डायमंड है वो कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर में। तो ये इम्पोर्टेंट है। और एंडेलुसाइट, कैल्साइट, सैंड स्टोन और संगमरमर। बांदा में कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं? चाइना किले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास और हीरा। प्रयागराज में पोटास और कांच वालू। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से रिसोर्स पाए जाते हैं? सोना है, बॉक्साइट है, रॉक फॉस्फेट है, लोहा है, यूरेनियम है, तांबा। झांसी में फेल्सपार, जिप्सम, डायस्पोर, सेलखड़ी और पोटास जो है वो रिसोर्सेज इन डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। कवर करना है तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमने कवर किया है, खनिज जो रिसोर्सेज से रिलेटेड है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, परिवहन, हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उत्तर प्रदेश का, उसके बारे में इसी वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो परिवहन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसके बारे में हम डिटेल में MCQ के बेसिस पे इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये प्रयागराज से जो हल्दिया तक का जो मार्ग है वो क्या है, राष्ट्रीय नेशनल वाटरवे इसको घोषित किया गया है। तो गंगा नदी में प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2021 में जो कुशीनगर पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका उद्घाटन किया गया था, उससे संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, लैंड करने वाली पहली उद्घाटन जो फ्लाइट थी वो श्रीलंकन एयरलाइंस थी। दूसरा ऑप्शन है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कि जो श्रीलंका एयरलाइंस थी वो इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली फ्लाइट थी। और उत्तर प्रदेश में केवल 4 नहीं बल्कि शायद 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।
तो इसकी व्याख्या देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली जो उद्घाटन के दौरान जो फ्लाइट थी वो थी श्रीलंकन एयरलाइंस की थी। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और कौन कौन से हैं? लखनऊ में है, वाराणसी, कुशीनगर, इन सभी में तो सेवा प्रारंभ हो चुकी है, ये तो अभी कार्यरत हैं। जब बल्कि अयोध्या और जो जेवर नोएडा के जो हैं वो अभी इन पर काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर जो है उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो जो 8 लेन जो योजना है गंगा एक्सप्रेसवे है वो किन 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में इसको जोड़ा जा रहा है, किन 2 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा जा रहा है? तो कौन कौन से हैं इसमें? ऑप्शन जो डी है वो सही होगा, नोएडा और गाजीपुर के बीच में ये गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो इसका काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क परिवहन को अधिक गति प्रदान करते हुए वर्ष 2009 से 10 के बजट में 1024 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का शुभारंभ किया। ये मार्ग नोएडा से गाजीपुर जो कि वर्तमान में बलिया तक जाएगा और ये कितने किलोमीटर का? 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरथ जो नाम दिया गया था वो जनरथ से क्या है, जनरथ किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवाएं। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एसी बस सर्विस प्रोवाइड की है उसी को एक नाम दिया गया है, क्या? जनरथ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रारंभ किए गए निम्न लागत जो है एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया था। जनरथ एसी बस का किराया जो है वो साधारण बसों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे है, जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा जा रहा है? तो ये है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जो है वो कनेक्ट करता है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर की लंबाई द्रुतगामी सड़क मार्ग है जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का है और ये 6 लेन सड़क मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। तो ये कहाँ किस ज़िले में किया जा रहा है इसका निर्माण? तो ये गौतम बुद्ध नगर में ताज अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका निर्माण किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण गौतम बुद्ध नगर जनपद के जेवर तहसील में किया जा रहा है। इसकी निर्माण जो लागत है वो कितनी है? 3500 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो यूपी से शुरू होता है तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, NH7। तो उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जो राजमार्ग कौन सा है? NH27 जो कि गुजरात के पोरबंदर से आसाम के सिलचर तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जो हवाई अड्डे हैं और वो किस नगर में, किस ज़िले में हैं? तो बमरौली जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? बमरौली है इलाहाबाद प्रयागराज में। चकेरी कहाँ पर है? कानपुर में। हिंडन कहाँ पर है? गाजियाबाद। और फुर्सतगंज जो है वो रायबरेली। तो 4312 ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। इसकी डिटेल है, जो हवाई अड्डा बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है? इलाहाबाद में। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर? गाजियाबाद। और फुर्सतगंज जो है वो रायबरेली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। तो जो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है? तो यह है इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरेगा? अब ये यहाँ पर हमें देखना है कि नहीं पूछा है कि किस डिस्ट्रिक्ट से पूर्वांचल एक्सप्रेस जो मार्ग है वो नहीं गुजरता है। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बस्ती से। तो अच्छा, किन किन डिस्ट्रिक्ट से होकर ये गुजरता है उसको हम देखें। तो लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक लगभग
341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट जो 9 जिले हैं उनसे होकर गुजरेगा। ये 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगा। ये मार्ग जो है वो बस्ती से नहीं गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई है, तो आगरा से जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसकी कितनी लंबाई है, तो उसकी 300 किलोमीटर ये लंबा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई जो है वो कितनी है, 302 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एवं एलिवेटेड है। यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर और उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें सूची है कौन से हवाई अड्डा है और कहाँ पर है, वो किस शहर में है। तो फिर से अगर हम बोल देंगे तो लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है, तो लखनऊ में है अमूसी हवाई अड्डा लखनऊ में है। वाराणसी में कौन सा है, तो बाबतपुर जो हवाई अड्डा है वो वाराणसी में है। कानपुर में हवाई अड्डा है चकेरी कानपुर में है। और आगरा में हवाई अड्डा उसका नाम है खेरिया। इस हिसाब से देखें तो जो बाबतपुर हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है, वाराणसी में, खेरिया आगरा में, अमूसी लखनऊ में और चकेरी जो है वो कानपुर में। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीटी रोड नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। इसकी व्याख्या है जीटी रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जो 19 जो पुराना मार्ग था नेशनल हाईवे 2 कहा जाता है, जो दिल्ली से कोलकाता के बीच में स्थित है। जीटी रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरता है। और कहाँ गुजरता है ये, तो ये आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय और कोलकाता तक ये जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे वो कहाँ मिलते हैं। जो हमारे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, तो ये झांसी पर मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से और पूर्व पश्चिम देखें तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। और इसका मिलन कहाँ पर होता है, झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है। ताज एक्सप्रेस जो है वो किन शहरों को जोड़ता है, तो ये आगरा और ग्रेटर नोएडा को। ताज एक्सप्रेसवे जो कि 165 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला मार्ग है जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम जो है वो कौन सा है, यमुना एक्सप्रेसवे था। हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन करने का प्रस्ताव जारी किया गया है। पहले ये 6 लेन था और अब इसका प्रस्ताव लाया गया है कि अब ये 8 लेन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का संचालन प्रस्तावित है। तो जो सबसे पहले लखनऊ में मेट्रो जो चलाई गई थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो ये ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक चलाई गई थी। तो जो प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट जो नगर से चारबाग तक चलाई गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के अलावा कानपुर और गाजियाबाद शहर में मेट्रो रेल चलाने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो किन 2 शहरों को जोड़ता है, तो ये आगरा और नोएडा को। 165 किलोमीटर ये लंबा है और 6 लेन सड़क का इसका निर्माण किया गया था 2001 में। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर आधारित है। ये बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर BOT मॉडल। BOT मॉडल क्या है, ये जो कंपनी इसको बनाएगी इसे ऑपरेट करेगी, जब तक जितना इसमें इन्वेस्ट किया है उतनी वैल्यू इसको जब तक रिटर्न नहीं हुआ तब तक ये ऑपरेट करेगी। और उसके बाद में ये जो पूरा हाईवे एक्सप्रेसवे है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यही जो पूरा जो मॉडल होता है इस मॉडल को कहते हैं BOT मॉडल।
इस परियोजना के अंतर्गत जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा किया गया। तो इस एक्सप्रेस वे किसके द्वारा बनाया गया है? जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था? अब ये कुछ ज़्यादा डिटेल है, इसमें एग्जैक्ट डेट और ईयर पूछा गया है। तो ये कब किए थे? 9 अगस्त 2012 में इसका उद्घाटन किया गया था। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 9 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया था तथा आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आप इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी जो है वो चला सकते हैं। इसकी जो लागत थी वो 12,839 करोड़ रुपए थी। ये एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले से होकर गुजरता है। तो ये जो 2 चैप्टर हैं हमारा, ट्रांसपोर्ट और खनिज पदार्थ, जो रिसोर्सेज का चैप्टर था, रिसोर्सेज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है यूपी का, वो इस वीडियो में हमने कवर किया है। कैसी लगी वीडियो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको शेयर करें।